क्या बांके बिहारी कॉरिडोर से वृंदावन की प्राचीन संस्कृति समाप्त हो जाएगी? क्या न्यास ट्रस्ट बनने से सरकार का दखल सीधे मंदिर में हो जाएगा? ये दो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त गोस्वामी समाज हाँ में दे रहा है कि हाँ, बांके बिहारी कॉरिडोर से कुंज गलियाँ समाप्त हो जाएंगी, सांस्कृतिक धरोहर को ठेस पहुँचेगी और न्यास ट्रस्ट से सरकार सीधे दखल मंदिर में कर देगी। इसके पीछे की वजह हम जानेंगे प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी जी से कि आखिर दोनों ही चीज़ क्यों गलत हैं और क्यों गोस्वामी समाज ने गलत बता रहा है। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दोनों ही चीज़ कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट, इसका विरोध आज भी लगातार वृंदावन में हो रहा है। 15-16 दिन हो गए विरोध करते करते। क्यों ये दोनों वृंदावन की संस्कृति को खतरनाक बता रही हैं? देखिए, वृंदावन भगवान की लीला भूमि है। भक्ति काल में जब कृष्ण भक्ति का विकास हुआ तो कृष्ण भक्ति के विकास की सबसे अधिक शाखाएं इसी वृंदावन में विकसित हुई और इसी कारण से भक्ति काल में अनेक संप्रदायों का गठन वृंदावन में हुआ। हितरवंशी महाराज का राधा वल्लभ संप्रदाय, रूप सनातन गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य थे, उनका चैतन्य संप्रदाय, और स्वामी हरिदास जी का अपना उपासना मार्ग जिसे कालांतर में सखी संप्रदाय कहा गया। ये सब, इन सब की जन्मभूमि, इन सब के उदय की भूमि, इन सब के साधना की भूमि ये वृंदावन है। संत लोगों ने इस वृंदावन में बैठ कर के अपने अपने आराध्य स्वरूपों को प्रतिष्ठित किया और उनकी उपासना की। आज जो कॉरिडोर का और सारी बातों का प्रकरण चल रहा है, उससे ऐसा आभास देने की कोशिश हो रही है कि इससे बड़ा विकास होगा। और जब आज सरकार या सरकारी तंत्र ये कहता है कि विकास होगा, तो उसका एक ही अर्थ है और कोई अर्थ नहीं है कि व्यापार बढ़ेगा। वृंदावन मुगल काल के कागजों में मोमिनाबाद के नाम से प्रसिद्ध रहा है। मोमिन माने साधु, संत, फारसी उर्दू में बोलें तो फ़कीर। वृंदावन साधुओं की बस्ती है, इसकी ये मूल प्रकृति है। भले ही मथुरा और वृंदावन में दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आदमी सूक्ष्म दृष्टि से दोनों शहर के लोगों की प्रवृत्तियां देखेगा तो दोनों प्रवृत्तियां भिन्न तरह की हैं। आज हमने दोनों को मिलाकर के निगम बना दिया है, लेकिन पुराने समय को अगर आप ध्यान करेंगे तो वृंदावन की नगरपालिका का प्रारंभ मथुरा की नगरपालिका बनने से पहले हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है। और कभी किसी ने इन दोनों को मिलाया नहीं, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। ये साधना स्थली है और वो राजधानी थी, वो शहर की है, उसकी अपनी प्रकृति है। अब आज जो सरकार चाहती है, इस सरकार की कृपा से पहला काम तो ये हुआ कि वृंदावन की जो स्वतंत्र सत्ता थी, जिसको ना अंग्रेजों ने छेड़ा ना किसी अन्य ने छेड़ा, वो इस वर्तमान शासन ने अपने ढंग से निगम बना करके उसको छेड़ दिया। वृंदावन का जो स्वतंत्र अस्तित्व था, एक राजनीतिक इकाई के रूप में था, एक यूनिट के रूप में, नगर के रूप में जो एक स्वतंत्र अस्तित्व था, आज वृंदावन मथुरा का एक मोहल्ला बना दिया। ये स्थिति है। इससे जो वृंदावन का जो स्वरूप था उस पर भारी अंतर पड़ा है। दूसरी बात, आसपास के व्यापारियों ने यहाँ के लोगों से, किसानों से, यहाँ के अन्य समाज के लोगों से, ग्रामीणों से ज़मीन खरीदी और उसको कॉलोनियों में बदल करके, और उसका एक तरह से कहना चाहिए कि महंगाई, एक मूल्य, धरती का मूल्य इतना बढ़ा दिया कि आज वृंदावन
जो पूरा मूल वृंदावन है वो एक कोने में सिमट गया, और उससे कम से कम 25 छाता तक हल्ला हो रहा है कि वृंदावन के तो इतनी दूर, वृंदावन से इतनी दूर। ये सब क्या है? इससे वृंदावन का स्वरूप बचेगा क्या? मेरे को लगता है कि इससे नहीं बचेगा। वृंदावन में जो मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई, दिव्य विग्रहों की प्रतिष्ठा हुई, वो इसलिए नहीं हुई कि कोई व्यापार करने बैठे थे वो बड़े लोग, चाहे वो चैतन्य संप्रदाय के बड़े लोग हों, चाहे वो राधा वल्लभ संप्रदाय के बड़े लोग हों, और चाहे स्वामी हरिदास जी और उनकी परंपरा के लोग, वो कोई व्यापार करने नहीं बैठे थे। व्यापार उद्देश्य ही नहीं था, वो सेवा करने बैठे थे। पर प्रश्न उठेगा, जब कृष्ण का मंदिर था तो एक ही मंदिर बन जाता, अलग अलग बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसा इसलिए हुआ कि उपासना में भावना का महत्व है। एक स्त्री होती है, वो किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की भाभी है, किसी की बुआ है। अब ये जो भिन्न भिन्न भंगिमाएँ हैं उसकी, वो स्त्री तो एक ही है, परंतु जो जो जिस संबंध के कोण पर खड़ा है वो उस कोण विशेष से उसे देखता है। हमारा ठाकुर जी एक ही है, उसमें कोई झंझट नहीं है, परंतु किस संत ने, किस भक्त ने किस कोण से उसको देखा, इसमें से बाकी चीज़ें उपासना की प्रगति। और वृंदावन का कोई भी एक मंदिर, कम से कम इन तीनों संप्रदायों का, किसी दूसरे मंदिर का विकल्प नहीं है। राधा वल्लभ जी महाराज का अपना एक स्वतंत्र स्वरूप है, स्वतंत्र साधना है। यथार्वंशी महाराज ने जिसे प्रकाशित किया, चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों ने जिन स्वरूपों को प्राप्त किया, उनकी एक स्वतंत्र दृष्टि है, स्वतंत्र उपासना भावना है, स्वतंत्र पद्धति है, उन्होंने उसका विकास किया। ऐसे ही बिहारी जी महाराज की जो उपासना है उसकी अपनी विशिष्टता है, वो किसी दूसरे से तुलनीय नहीं है। आप पूछ सकते हैं ऐसा कैसे कैसे कह रहे हैं आप? तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि गादी सेवा राधा रमण जी में भी है, चैतन्य संप्रदाय का मंदिर है। गादी सेवा राधा वल्लभ लाल में भी है, राधा वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। गादी सेवा बिहारी जी महाराज में भी है, श्री जी की, स्वामी हरिदास जी के द्वारा प्रवर्तित परंपरा है, परंतु उनकी भावना के अनुरूप उनमें भेद है। इन सब में अकेले स्वामी हरिदास जी ऐसे हैं जिनके ठाकुर के मस्तक पर आधी पाग बंधती है, दाहिनी ओर पाग बंधती है, बाईं ओर का जो हिस्सा है उसमें मांग धारण होती है, वो पाग नहीं होती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? समझिए कि बिहारी जी स्वामी जी की जो भावना है, राधा के दो रूप हैं, एक राधा पार्श्व स्थिताएं, बगल में बैठने वाली राधाएं, दूसरी राधा अंग भूताएं। बिहारी जी महाराज की जो स्वामी जी महाराज ने उपासना की, उसमें कहा घन दामिनी जैसे। ठाकुर जी कैसे हैं? जैसे घन और दामिनी। दामिनी कहने को दो है, अलग है, एक शब्द है, उसका एक अर्थ भी है, उसका एक अस्तित्व भी है, दिखाई देता है, लेकिन दोनों को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। वो घन का ही हिस्सा है, घन के अंतःकरण में ही विराजमान है। बिहारी जी महाराज के यहाँ इसके आधार पर पूरी सेवा का विधान है। दूसरे प्लान की आपने बात की है, कॉरिडोर बनने से भी क्या समस्या आएंगी ये आपने बताई, और वर्तमान में क्या समस्या है उसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसकी सुझाव आपने दिया। इसके साथ साथ मंदिर जो है वो निजी मंदिर है, लगातार गोसाई ये कह रहे हैं कि हम स्वामी हरिदास जी के वंशज हैं और उन्होंने हमको ये मंदिर सौंपा है, तो हम आखिर इसमें सरकार का हस्तक्षेप क्यों होने दें। वही दूसरा पहलू इसमें यह कहता है कि स्वामी हरिदास जी जो थे वो सनाट्य ब्राह्मण थे, और अभी जो वर्तमान में गोसाई हैं वो सारस्वत ब्राह्मण हैं, तो वो स्वामी हरिदास की शिष्य के शिष्य है। इसमें जो इतिहास है वो आपके पास जो जानकारी है वो क्या है? देखो, एक तो स्वामी हरिदास जी ने ये वर्तमान मंदिर नहीं बनवाया है, इसे आप समझ लें। स्वामी हरिदास जी निधवन में रहते थे, वो उनकी भजना स्थली है। वहीं निधवन में बिहारी जी महाराज का प्राकट्य स्थल है।
जहाँ से भूगर्भ से बिहारी जी महाराज प्रकट हुए। लंबे समय तक बिहारी जी महाराज एक तरह का, जैसे पिछले दिनों रामलला विराजमान रहे मंदिर बनने से पहले, ऐसी कोई लता कुंजों के अंदर बिहारी जी की व्यवस्था रही। हमारे पूर्वज थे गोस्वामी राजदास जी, बाद में उन्होंने वर्तमान रंगमहल और निधिवन जो आज दिख रहा है इसका परकोटा, इन दोनों का निर्माण कराया। ये समझिए कम से कम 1680 के आसपास की बात है जब ये सब बना है। संबत निधिवन में रंगमहल का निर्माण हुआ, और रंगमहल तिदरी और ब्रज की शैली जो है प्रसिद्ध छतरी देके 3 दर की छतरी थी, और उसमें बिहारी जी महाराज बैठते थे। डॉक्टर प्रभुदयाल मित्तल जी वगैरह जो ब्रज के इतिहास के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनके ग्रंथों में निधिवन के उस पुराने रंगमहल के चित्र हैं। वर्तमान रंगमहल का निर्माण तो और बाद में भी हुआ। तो एक बात ये समझ लें कि वर्तमान मंदिर स्वामी हरदास जी ने नहीं बनवाया था। वो निधिवन में बिहारी जी रहे, और स्वामी जी से 2 प्रकार की परंपराओं का विकास हुआ। एक गोस्वामियों की परंपरा प्रारंभ हुई, और दूसरी साधुओं की, शिष्यों की, विरक्त शिष्यों की, जो वैराग्य के साथ साधना करने वाले थे, उनकी परंपरा। हमारा जो वंशवृक्ष है, हमारी जो परंपरा है, वह आरंभिक विरक्तों में भी विठल विपुल जी को स्वामी हरदास जी के जो पिता थे आशुधीर जी, स्वामी हरदास जी के जो सबसे छोटे भाई थे गोविंद जी, हमारा वंशवृक्ष बताता है कि वो उनके पुत्र थे। और वो वंशवृक्ष हमारे पास जो है वो 1789 का है, जो संस्कृत में निबद्ध है, और अब वो संपादित होकर सारा सब प्रकाशित है। अभी हाल में ही उसका मैंने पूरे अपडेट किया था वंशवृक्ष का, करीब 101 साल बाद, और आज की तारीख में वंशवृक्ष प्रकाशित है। इसी तरह गोस्वामी जगन्नाथ जी के, जो स्वामी जी के बीच मझले भाई थे, उनके एक पुत्र थे मेघश्याम जी, और उनके एक पुत्र के रूप में हमारा वंशवृक्ष में स्वामी बिहारी दास के होने की बात कहता है। हम बिहारी जी के मंदिर की ओर जाते हैं तो सारा जो अभी ये मंदिर है वो बाद की संरचना है, वो नई संरचना है, बहुत बाद में बना है। विरक्तों की परंपरा इन विठल विपुल जी से और इन बिहारी दास जी से चलती है। कालांतर में जहाँ समय गुजरता है तो परिवार में मतभेद भी होते ही हैं, और उन मतभेदों का परिणाम ये हुआ कि 19वीं शताब्दी में जाकर के ऐसे ग्रंथ रचे गए जिनमें ये कहा गया स्वामी जी सनाढ्य थे, जिसमें ये कहा गया कि उनका जन्म वृंदावन के निकटस्थ राजपुर गांव में हुआ, जिसमें ये कहा गया कि उनके गुरु तो आशुधीर जी थे, वो सारस्वत ब्राह्मण थे। उसमें ये भी कहा कि वो अलीगढ़ के पास कोल के निवासी थे। आधी बातें कहीं, आधी बदल दी। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है। क्यों? भावना के प्रश्न हैं, हमने तो यही मान लिया और हमारी तो यही जिद है और यही बोलेंगे, तो आप किसी को समझा नहीं सकते। परंतु किसी भी बात को जब आप कुछ संदर्भों के साथ जोड़कर देखने की, समझने की कोशिश करते हैं तो अंदाज लगता है कि कुछ जो सच है उससे कुछ इधर उधर की बातें हो रही। उदाहरण के लिए डॉक्टर गोपाल दत्त जी, जिन्होंने स्वामी श्री हरदास जी महाराज के ऊपर सबसे पहले शोध कार्य किया, और सारा उस समय तो इतना वैभव भी नहीं था, बिल्कुल कहना चाहिए बिल्कुल सामान्य स्थिति वाला वृंदावन था, वो उस राजपुर भी गए। उस राजपुर में कोई भी एक भी व्यक्ति ये
ऐसा नहीं था, ना ऐसा कोई ब्राह्मण वंश था जो ये कहता हो कि हाँ यहाँ स्वामी जी का जन्म हुआ है, या हमारे पूर्वज थे, या हम उनके वंशज हैं, या हमारे यहाँ कभी, ऐसा कुछ भी उन्होंने कहा कि वहाँ कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। और डॉक्टर गोपाल दत्त अपनी थीसिस में इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि इतने बड़े, जबकि छोटे छोटे लोगों पर ही लोग अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे थे और हम उनके थे, इतने बड़े व्यक्ति के कोई नाम लेने वाला इस गांव में नहीं है। ये कैसा राजपुर गाँव है? आज राजपुर गांव वृंदावन में मिल गया, वृंदावन जब फैल रहा है, और राजपुर में बहुत सारे साधु संतों ने, हरदासी परंपरा के लोगों ने स्थान बनाए हैं, ये बाद की आज की रचना है। परंतु आज से पहले जब 60 के आसपास डॉक्टर गोपाल दत्त काम कर रहे थे, तब राजपुर में कोई ये कहने वाला नहीं था कि यहाँ स्वामी हरदास जी का कोई हिसाब, कोई अंश। वो तो आश्चर्य करते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति का कोई दावेदार ही नहीं है इस जगह की। कैसी जगह? दूसरी ओर भक्ति काल में बहुत बड़े बड़े लोग हुए, सब बड़े थे। वल्लभाचार्य जी महाराज एक अद्भुत ईश्वरीय प्रतिभा थे। चैतन्य महादेव को, महाप्रभु को स्वयं चैतन्य परंपरा वाले लोग भगवान कृष्ण का ही अवतार, कल पावन अवतार के थे। हेदरवंशी महाराज को वंशी का अवतार माना जाता। सब लोग बड़े लोग थे, परंतु इन सब में स्वामी हरदास जी अकेले ऐसे हैं। हमारे पूर्वज जैसे स्थान को स्वामी हरदास जी का जहाँ जन्म बताते हैं, ब्रज की कोर, वो ब्रज की कोर आज स्वामी हरदास जी के नाम पर हरिदासपुर कहलाता है। ये स्वामी हरदास जी के व्यक्तित्व का, उनकी महानता का, उनकी तपस्या का, उनकी प्रतिष्ठा का एक स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है कि वो उनका जन्म स्थान। भक्ति काल के जितने लोग हैं उनमें अकेले हरदास जी ऐसे हैं जिनके नाम पर, जिनके जन्म स्थान ब्रज की कोर का नाम बदल करके हरिदासपुर हुआ है। वो हमने नहीं किया है, वो बिहार जी के गोसाइयों ने नहीं किया है, वो सरकारी कागज़ों में लिखा है। वो कब से हुआ है आप रिकॉर्ड देखिए। परंतु जिन्हें नहीं मानना है उनके लिए तो प्रणाम ही अच्छा है। आपस में लक्ष्य ये नहीं है इतिहास क्या है। किसी संत के इतिहास का एक मर्यादा तक विलंब होता है। इतिहास जो हमें झंझटों की ओर ले जाता है। लक्ष्य उपासना, उपासना में लगिए तो बात बनेगी। आप उपासना छोड़ के अगर खाली इतिहास में उलझते रहेंगे तो इतिहास में तो लड़ाइयाँ ही हैं। इतिहास में तो चाहे पानीपत की 3 लड़ाई हो गई, चाहे कि कहीं और हल्दी घाटी में लड़ाई हो गई, कि इतिहास लिखा ही लड़ाइयों के आधार पर। तो इतिहास कम से कम न इन साधकों का था, साधकों का उद्देश्य था। और मुझे लगता है कि आज हमारी पीढ़ी को भी, चाहे हम हों और चाहे हरदासी परंपरा के हमारे विरक्त, इन सब उलझनों से ऊपर उठना चाहिए। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बिहारीदास जी के 3 दोहे हैं जिसमें गोस्वामी का अर्थ उन्होंने किया। जैसे बैल को, गोस्वामी माने गाय का स्वामी, उसका अर्थ हुआ बैल। तो जैसे बैल को जोतने में लगाती हैं और उसे रेत के चलाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें रहती हैं। बिहारीदास ने कहा गोस्वामी को ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग मंगल मनाते हैं कि लो बिहारीदास ने गोसाइयों के लिए ये व्यवहार लिखा है। भैया, जब बिहारीदास जी उपस्थित थे तो गोस्वामियों के वंशरख के अनुसार गोस्वामी की सबरी संख्या ही 5, 7, 8 थी। थे कहाँ? नंबर 1। दूसरा, जिन गोस्वामियों को बिहारीदास जी संबोधित कर रहे हैं वो हमारे ही पूर्वज थे। ये कैसे आपको पता लगा? उसका कोई आधार नहीं है, केवल दे ढक्का। और हमें तो कहना है तो सही, मेरा ये कहना है। हम गृहस्थों ने सब विरक्तों का हमेशा आदर किया। विरक्तों ने क्या लिखा, विरक्तों ने क्या बोला, वो जाने, उनका अपना है। क्योंकि वो जब बोले उनकी जो समझ में आई वो किया। हमारे किसी गोस्वामी ने आज की तारीख तक किसी भी विरक्त के संबंध में एक भी वाक्य उनकी निंदा में नहीं कहा है। मुझे पढ़ने में नहीं आया। मैं रिसर्च में काम कर रहा हूँ पिछले 30 साल से। स्वामी हरदास जी की परंपरा के साहित्य का मैं अवगाहन कर रहा हूँ, निरंतर पढ़ रहा हूँ। मुझे कहीं एक छोटा सा उदाहरण नहीं मिला जहाँ किसी विरक्त को छोड़ा गया हो। मुझे डॉक्टर गोपाल दत्त जी की बात
मेरे अपने परिवारीजन गोस्वामी स्वरूपों के बारे में भी ठीक लगती है और विरक्तों के बारे में भी ठीक लगती है। उन्होंने हमारे बारे में ये कहा कि गोस्वामी स्वरूप भले ही अपने को विष्णु संप्रदाय में बीच में कहते थे विष्णु स्वामी संप्रदाय से, उन्होंने कहा हम निम्बार्क के, उन्होंने गोस्वामी के संदर्भ में कहा कि भाई पर बिहार जी की उपासना में विष्णु स्वामी संप्रदाय का कोई भी तत्व, कोई भी पद्धति, कोई भी प्रक्रिया शामिल ही नहीं है। शुद्ध रूप से स्वामी जी की भाव नीति जो है उसी के अनुसार बिहार जी महाराज की सेवा गोस्वामी लोग करते हैं। ये बात वो आदमी अपने शोध प्रबंध में लिख रहे हैं और यही बात संतों पे भी लागू होती है। केवल हम निम्बार्की हैं इतना बस कहने के साथ ये पूरा हो जाता है। बाद का सारा मामला वाणियों में, स्वामी जी की वाणी में निम्बार्क नहीं, विठल विपुल जी महाराज की वाणी में निम्बार्क नहीं, स्वामी बिहारेंद्र दास जी की महाराज की वाणी में निम्बार्क नहीं, नागरी दास जी जो अद्भुत वाणीकार हैं उनके यहाँ निम्बार्क नहीं, सरसदास जी महाराज की वाणी में निम्बार्क नहीं, नरहरि दास जी की अपनी वाणी में निम्बार्क नहीं, रसिक दास जी की पूरी वाणी में निम्बार्क नहीं। उन्होंने जहाँ परंपरा अपनी वाणी में लिखी है, उनकी वाणी रसिक बिहारी मंदिर से प्रकाशित है, उसमें जहाँ निम्बार्क की परंपरा लिखी है उस आसजीत जी महाराज से प्रारंभ हुई है। फिर कहेगा झंझट। मेरा तो सबसे ही आग्रह है कि अपना लक्ष्य इन खाम खां के गड़े मुर्दों में फंसने के सबको, मैं गोस्वामियों के लिए भी यही कामना करता हूँ और जो विरक्त साधु हैं उनके लिए भी मेरी यही विनती है, उनसे भी यही मेरी प्रार्थना है कि वो उपासना पर अपने को केंद्रित करें। इतिहास हमारे लिए मूल्यवान ज़्यादा नहीं है, हमारे लिए मूल्यवान है बिहारी जी महाराज की उपासना। हम भक्तों की परंपरा के लोग हैं, हम राजाओं की परंपरा के लोग नहीं हैं जो राजपाट का हिसाब लगाएंगे, वो हमारा काम नहीं है। दूसरी बात, इस क्रम में एक बात ये कहनी है कि ये सारा का सारा जो विकास क्रम है, संप्रदायों का मामला है। मैंने कहा कि रसिकदास जी तक संप्रदाय का उल्लेख ही नहीं। इतिहास के प्रमाण ढूंढेंगे तो संप्रदाय की घटना को डॉक्टर मीतल का हम कथन माने, ना मेरी माने, ना साधुओं की माने। तो उनका कहना है कि जब जयसिंह की सभा हुई जिसमें सब संप्रदायों को उन्होंने ये कहा कि आप अपना अपना वेद मूल प्रमाणित करिए, तो उसमें जो विरक्त शिष्य थे उन्होंने अपने को निम्बार्क के साथ जोड़ा और ये काम रसिकदास जी ने किया। और जो गृहस्थ थे उन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय से अपने को जोड़ा। वो एक राजकाज की जो चुनौती थी केवल उससे बचाया। उपासना में रसिकदास जी की वाणी, मैंने कहा कि जो रसिक बिहारी मंदिर से प्रकाशित है उसमें एक स्थान पर भी निम्बार्क का नाम नहीं। और मैं बड़े क्षमापूर्वक इस बात को कहना चाहता हूँ कि रसिकदास जी के नाम से, नरहरि दास जी के नाम से जितनी परंपराओं की चर्चा की गई है, डॉक्टर गोपाल दत्त का ग्रंथ पढ़िए, मेरी गोस्वामी हूँ, मेरी मत मानिए, उन्होंने सब परंपराओं के होने का, वास्तविक सत्य होने का जो विषय है उस पर गहरा संदेह व्यक्त किया है, उन्हें अप्रामाणिक माना है। तो ये जो सारा विषय है, हम ये मानते हैं कि हम एक ही पेड़ की दो शाखाएं। मेरा तो ये अनुभव है कि बिहारी जी महाराज की जो प्रकट सेवा है और जो बिहारी जी स्वामी जी की जो भाव सेवा है, संतों को भाव सेवा का दायित्व दिया और गोस्वामियों को प्रकट सेवा। और ये मैं इस आधार पर भी कह सकता हूँ कि भक्ति काल के जितने विग्रह हैं, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, गोविंद जी, किसी का सेवा अधिकारी विरक्त नहीं रहा। ये उस कालखंड की परिपाटी थी कि सबने सेवा करने का, प्रभु का जो दायित्व है, उसके जो व्यवस्था करने वाले पक्ष हैं, उसकी व्यवस्था बनाने वाले जो पक्ष हैं, उन सब को ध्यान में रख के इस काम को गृहस्थों को ही सौंपा। गोपाल भट्ट जी राधा रमण जी के ठाकुर हैं, ठीक है, लेकिन बाद में जो परंपरा हमारे सामने आती है सेवा की, जिन्हें उनने सौंपी, वो सब गृहस्थ लोग हैं। ये तरवंशी महाराज तो गृहस्थ ही थे, वो तो विरक्त होकर ही नहीं आए थे। उनके शिष्य बहुत विरक्त बने, पर हिज्जी महाराज तो अद्भुत थे। क्या कहना उनकी दिव्यता का, उनके
दर्शन का, उनकी राधा संबंधी दृष्टि का। उनको तो नाभाजी ने कहा राधा चरण प्रधान हृदय सुदृढ़ उपासी। ऐसे ऐसे लोग आए, पर उपासना किसी ने अपने आराध्य की विरक्तों को कहीं नहीं सौंपी। हमारे यहाँ ये बहुत जोर का झंझट है कि विरक्त उपासना कर रहे थे और फिर गोसाइयों ने मांगे और दे दिए। ये केवल इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सब निजमत सिद्धांतकार जो किशोरदास थे, उन्होंने जो कहानी लिखी लोग उसे दोहराते हैं, उसके अपने बहुत पचड़े। वो कहते हैं कि बिहारिंदास जी से गोसाइयों को सेवा मिली। प्रश्न है, बिहारिंदास जी कब हुए? स्वामी बिहारिंदास जी महाराज का के संबंध में उसने कहा कि वो, किशोरदास कहते हैं कि वो अकबर की सेना में एक सेनापति थे और उनकी तरफ से युद्ध लड़ने वो वानरों का एक देश था पूरब में, असम में, वहाँ गए थे और बाद में उन्होंने वैराग्य ले लिया। निजमत सिद्धांतकार बिहारिंदास जी का वैराग्य जिस समय लिया गया बताता है, उस समय तक तो अकबर का जन्म ही नहीं हुआ था। गद्दी तो बात की बात है। तो जो आदमी पैदा नहीं हुआ, उसके राज्य की सेना और सेना का सेनापति और असम में युद्ध और युद्ध में से वैराग्य और वैराग्य में से स्वामी जी की शरणागत हुए, क्या कहानी है सिर न पे? भैया तुम इतिहास लिखने बैठे हो, इतिहास में जब समय से टकराओगे तो समय अपनी गवाही मांगता है। निजमत सिद्धांत की सबसे सीमा यह है कि वो समय की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। इसलिए मेरा ये मानना है, मैं जानता हूँ कि मैं बोलूँगा, जिनकी धारणाएं उस बात से बदमूल हो चुकी हैं, जड़ जमा चुकी हैं, वो नहीं मानेंगे। संसार ऐसे ही चल रहा है, उसको कौन किस किस को आप सुधारेंगे? पत्तियों पर सिंदूर की बिंदी रखने से वृक्ष का चरित्र नहीं बदलता है। अगर हमारा मन ठीक है, अगर हम सच में सत्य के शोधक हैं, तो हम सत्य शोधेंगे तो बदल जाएगा। हमारे पूर्वजों ने कहा हम विष्णु स्वामी वाले थे, ये था ना, गोस्वामी ने कहा हम विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर, वो उस कारण से कहा, वो जयशंकर की सभा थी। डॉक्टर गोपाल दत्त कह रहे थे ये तो मानते ही नहीं विष्णु स्वामी का उपासना में तो कुछ है ही नहीं, खाली नाम ही नाम टप्पा लगा रखा है। और गोपाल दत्त जी के इस संकेत के बाद भी और वैसे भी गोपाल दत्त जी ने कहा ही कि स्वामी जी की पद्धति से बिहार जी की सेवा चल रही है, इसमें कुछ विष्णु। बाद में लोगों ने धीरे से उस विष्णु स्वामी को छोड़ दिया। हमने कहा हमारी संप्रदाय सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय किसने कहा? किसी गोसाई ने कहा क्या? सखी संप्रदाय का जो नामकरण है वो न विट्ठल बुल जी ने किया, न स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज ने किया, न वो किसी और ने रसिकदास जी महाराज ने किया, न वो किसी और ने किया। सखी संप्रदाय होने की घोषणा किसने की? स्वामी भगवत रसिक जी ने की। स्वामी भगवत रसिक कौन थे? वो स्वामी ललित मोहनी देव जी के शिष्य थे, कृपा पत्र थे। कोई भेद नहीं है, हम एक ही वेणी की गूंथन हैं, जो तीन होके भी एक हो जाती है, जैसे दो दिखती हैं, एक तो दिखती नहीं है। हम में स्वामी जी की उपासना और हम दोनों, चाहे व्यक्त हों चाहे गृहस्थ हों, वो मिलके एक वेणी है जिसमें हम दो दिख रहे हैं। बीच में स्वामी जी की जो उपासना है उसकी सरस्वती अंतर्हित दिख रही है। गंगा जमुना के संगम में कहते हैं त्रिवेणी और गंगा सरस्वती नहीं दिख रही है। ऐसे ही स्वामी हरदास जी की जो उपासना है वही उसमें अंतर्हित है, ये वेणी एक ही है। अब खाऊं उसमें आप इतिहास और भूगोल और ये सच और वो सच और ये अहंकार और वो अहंकार और ये झूठ उसको ढूंढना चाहिए सच, जो सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हों। जिनमें सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, उनको सत्य ढूंढने से सत्य कभी मिलने ही वाला नहीं है। मिल जाएगा तो वो तो यूँ कहेंगे पंचों का कहना शर्मा थे, पर पतनाला यहीं गिरेगा। इसका कोई समाधान नहीं है। इतिहास के प्रश्न, जीवन की ये ऐसे इतिहास के प्रश्न हैं, ये तमाम जो चल रहे हैं, इनका कोई समाधान नहीं है, इनका कभी होगा भी नहीं। इनका तभी होगा जब सब मिलके ये तय कर लेंगे कि भैया हम स्वामी जी की मार्ग के उपासक हैं,
प्रकट सेवा हम ये कर रहे हैं, भाव सेवा हम कर रहे हैं। समाज गायन में कोई गोस्वामी ने थोड़ी समाज बनाई। समाज गायन की परंपरा तो हमारे ललित किशोरी जी ने, महाराज ने उसको अब समय के अनुकूल नया रूप दिया है। उनका बहुत बड़ा योगदान है समाज गायन की पर वो समाज गायन की परंपरा खाली साधु ही थोड़ी ग्रहण करते हैं। उसके प्रति श्रद्धा, जितनी श्रद्धा साधुओं की, विरक्तों की है, उससे ज़्यादा श्रद्धा हम लोगों की। मैं आपको बताता हूँ, आज तो मैं सन 24 में बैठा हूँ, मैं जब 90 में था, 90 से पहले मैंने ध्यान मंजरी लिखी। मैं ऐसा नहीं है कि आज का प्रकरण है इसलिए ये मिलने की बातें कर रहा हूँ। ध्यान मंजरी लिखने के बाद मैं गोस्वामी परिवार का वो बालक हूँ जिसने ध्यान मंजरी में स्वामी हरदास जी से लगा करके, और जितने अपनी परंपरा के स्थान हैं और लोग हैं बड़े बड़े, चाहे वो रसिकदास जी हों, चाहे वो पीताम्बर देव जी हों, चाहे वो गोविंददास जी हों, चाहे वो ललित किशोरी जी हों, ललित मोहनी जी हों, भगवत रसिक जी हों, सबका स्मरण अत्यंत श्रद्धापूर्वक से किया। जरा साधु लोग दिखाएं ना कि कहीं उन्होंने दोनों स्वामी हरदास जी के दोनों परंपराओं को एक संगत बैठ के कभी हृदय से स्वीकार किया है। समस्या उनकी अपनी है। हम तैयार हैं हृदय से लगाने को। बोलो, तुम्हारे पास है इतना खुली बाहीं जो हमारे हृदय को और हमको हृदय में भर लो। ये उन्हें तय करना है, हमें नहीं करना है। हमारा उनसे कोई संकट नहीं, हमारी दृष्टि बिल्कुल साफ है। वो हमारे ही अंग हैं, वो हम एक ही वेणी हैं, हम एक ही धारा हैं, हम त्रिवेणी हैं। हम देखने में दो चुटिया की तरह से दो दिखते हैं, पर उसमें तीसरी वेणी घुसी रहती है। ऐसे ही स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा, उनकी उपासना दृष्टि, उनके मान मूल, वो हम दोनों में समान है, कहीं कोई अंतर नहीं है। असली इतिहास ये है जो चेतना का इतिहास है, बाकी तो माटी का इतिहास है। मिट्टी के ढेर के लिए लड़ो तो उसका कोई अंत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो इतिहास के पन्ने अलग अलग है, सभी के पास अपना अपना इतिहास है, सभी के पास अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन इतिहास को लेकर बैठेंगे तो बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। जैसा कि महाराज जी ने कहा भी कि इतिहास है, तो इतिहास की अगर बात करेंगे तो एक कभी हो ही नहीं पाएंगे। और हम एक हैं, जिस तरीके से त्रिवेणी संगम एक है, एक जगह आके मिलते हैं, तो इतिहास में ना उलझें, वर्तमान परिस्थिति जो है उसमें साथ रहकर लड़ें। तो कॉरिडोर को लेकर और स्वामी हरदास जी की जो क्या परंपरा थी उसको लेकर महाराज जी से हमने बातचीत की, और बेहतर तरीके से उन्होंने इतिहास बताया। और ये इतिहास आवश्यक भी था कि आखिर बांके बिहारी जी का प्राकट्य से लेकर अब तक की जो स्थिति है वो आखिर है क्या, और वो हमने आपके सामने रखी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश सर्व के साथ अनुज भारद्वाज, मथुरा। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University, for excellence in life.